अब हम पढ़ने जा रहे हैं पावर एंड इंडाइसिस। पावर एंड इंडाइसिस में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसका बेस सेम है, यहाँ का बेस और यहाँ का बेस, दोनों का बेस सेम है। तो क्या होगा, अगर बेस सेम है तो इसका जो पावर है ना वो जुड़ जाएगा। ठीक है, वो इस प्रकार से देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ का बेस सेम है, यहाँ का भी बेस सेम है, तो इसका पावर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 2 to the power 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे डिवाइड में हो गया, a/m हो गया डिवाइड a/n हो गया, तो क्या करेंगे इस प्रकार से, जैसे देखिए a/m डिवाइड में a/n हो गया। इसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, देखिए कि इसको हाइड कर देते हैं, a/m अपॉन में a/n। ठीक है, तो इसे हम अब ऊपर कर देंगे, मतलब जैसे यहाँ का भी बेस सेम है और इसका भी बेस सेम है, तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम m-n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 2 है। ठीक है, दोनों यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो क्या होगा 2 पे पावर 4 और ये ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 बराबर 2 पे पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब है a पे पावर m इंटू n। जैसे मान लीजिए a पे पावर m है, इंटू में ऐसे ब्रैकेट के अंदर n है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम a पे पावर mn कर सकते हैं, m इंटू n कर सकते हैं, मतलब गुना कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, मान लीजिए 2 पे पावर 5 है और ये ब्रैकेट के ऐसे है और यहाँ पे पावर 7 है, तो क्या कर सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 7 यानी कि 2 इंटू 35 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर और ये पावर दोनों गुना हो जाता है, गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद और जैसे मान लीजिए a है और इसका पावर अगर 1 हो जाएगा तो वो a कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 1 है तो ये 2 कहलाएगा। उसी तरह अगर a पे पावर 0 रहेगा तो वो 1 कहलाएगा। जैसे 2 पे पावर 0 हो गया तो 1, 100 पे पावर 0 तो भी 1, 1 पे पावर 0 तो भी 1, मतलब कोई भी नंबर रहे अगर पावर 0 रहे तो वैल्यू 1 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हाँ एक इम्पॉर्टेंट और ये है कि मान लीजिए ये a पे पावर माइनस m है, a पे पावर माइनस m है। ठीक है, a पे पावर, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 पे पावर a/m। ठीक है, मतलब m को नीचे ले जाना है बटा में और पॉजिटिव कर देना। उसी तरह से अगर कहीं दिया हुआ रहेगा हमारे पास 1/a/m ऐसे दिया हुआ है, तो हम अगर इसे ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में a माइनस का m। ठीक है, अब हमें फिर से इसे नीचे ले जाना है, तो क्या करेंगे 1/a पे पावर m। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर माइनस का 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे फिर से हमें ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -2। ठीक है, बस इतना ही समझना था इसमें। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x/y पे पावर माइनस का m बराबर y/x पे पावर m, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए जैसा कि अभी हम बताए थे, मतलब ये माइनस में है, यहाँ माइनस में, तो 1/m में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x/y पे पावर m। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा y/x पे पावर m। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ ये पावर में, तो इसे ब्रेक करके हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए x y है और m है,
तो इसे लिख सकते हैं हम x पे पावर m और y पे पावर m। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/x पे पावर m बटा y पे पावर m बराबर y/x पे पावर m। अब ये जो m है ये थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब सबसे लास्ट वाला, ठीक है। वो कैसे जाता है वो सिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 1/2 है इंटू 2/3 है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लास्ट वाला है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। वैसे 1/2 इंटू ये 3 ऊपर और ये 2 नीचे, ऐसे। अगर 3 रहेगा 1/2 इंटू 2 तो क्या करेंगे, ये 2 यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2। अगर 3 रहेगा तो अगर 4 रह गया तो 1 कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये 1 ऊपर और ये 2 नीचे, तो भी वही, ठीक है, ठीक है। चलिए, ओ तेरी, यहाँ तो गलती कर दी, हम इसको लिख दिए, कब बनाएंगे कहाँ, कोई ना, हो जाएगा। अभी y पे पावर m को हम ऊपर कर देते हैं, y पे पावर m ऊपर और x पे पावर m नीचे। यहाँ पे हो जाएगा y/x पे पावर होल m, ठीक है। उसके बाद और कुछ किया जा सकता है क्या, इसको एक बार और सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं, y/x पे पावर m और y/x पे पावर m। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? एक बार फिर से समझा देते हैं, लिख दिए इतना कि देखिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारा x/y पे पावर -m और y/x पे पावर ये, ठीक है। ये माइनस में है तो माइनस जहाँ भी रहेगा उसको 1/में ले आना है, 1/में ले आए और यहाँ पे ये जैसे तैसे लिख दें इसको। अब इसको फिर यहाँ 1/में था तो इसको ब्रेक कर दिए, x को इसके साथ और y को ऐसे कर दिए। अब फिर ये जो नीचे वाला था इसको ऊपर ले आए और ये x यहाँ आ गया और ये ऐसे आ गया। अब फिर से इसको हम एक ब्रैकेट में कर दिए, एक ब्रैकेट में कर दिए, इसको भी एक ब्रैकेट में कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले, हाँ 64 पे पावर माइनस का 1/6, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, 64 पे पावर, तो क्या करेंगे, हमने अभी आपको क्या बताया था क्या करना है, या फिर उस 1/में मिलाने से पहले भी एक चीज़ कर सकते हैं कि चलिए अभी ही कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 1/में 64 अपॉन में 1/6, ये माइनस ऐसे हो गया, नीचे आ गया 1/में। अब ये 64 है तो 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 60, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे पावर 6, मतलब 6 ठो 2 है तो 2 पे पावर 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये 64 को हम 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं और ये 1/6, ठीक है। और अभी हम जैसा कि बताए थे ना, a पे पावर m इंटू n, तो क्या हो जाएगा m इंटू n। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 1/6। अब यहाँ 6 से 6 खत्म, बच गया 1/2, ये आ गया हमारा आंसर, हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये वाला क्या है, 243 पे पावर 1/5, ठीक है। 243 पे पावर, अब यहाँ तो दिक्कत हो गया। अब आप सोच रही होंगी कि इसको डिवाइड कैसे किया जाए, तो हमने बताया था आपको कि
अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखना है। तो हमको पता करना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, इसका सम देखेंगे। क्या सम 3 या 6 या 9 ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल में आना चाहिए। 3 4 नहीं 2 और 4 6 और 3 9, कितना आ रहा है 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करेंगे तो 7, और यहाँ पे नहीं सॉरी 8, 8 से 24 और यहाँ 1। उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 से 27 बार में चला जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 9 3 27, 3 से करेंगे तो 3, कितना आ गया 1 2 3 4 5, 3 पे पावर 5, ठीक है 3 पे पावर 5। 1 मिनट, क्वेश्चन गलत लिखे हैं यहाँ पे, 3 पे पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ 243 की जगह हम 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं। 243 की जगह 3 पे पावर 5 और ये 1/5। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 × 1/5, ये 5 खत्म, 3 आंसर। उसके बाद एक और आते हैं 1/81 पावर -3/4, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा सा टफ हो गया, कुछ टफ नहीं है, ये भी इजी हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए देखते हैं कैसे, क्या करेंगे। सबसे पहले हमें माइनस आ गया, तो माइनस के लिए से 1/, में ले आएंगे। 1/, क्या करेंगे 1/1 81 पे पावर 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ 2 चीज़ किया जा सकता है, जैसे कि ये 1 ये 2 ये 3, तो ये 3 ये ऊपर चला जाएगा ना, ये 3 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 81 अपॉन में 1, और फिर ये 1, तो उसको 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये 3/4 को 3/4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 81 को डिवाइड करेंगे, ये तो 2 से नहीं कट रहा है तो किससे कटेगा, 3 से। 3 से कितना बार में 27 बार में, फिर 3 से कितना बार में 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में 1 2 3 4। तो क्या करेंगे 81 की जगह में 3 पे पावर 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 3/4 कर देंगे। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 × 3/4, ये 4 से 4 ख़त्म, बच गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 27, ये हो गया आंसर क्यूब, ये हो गया आंसर इतना। यहाँ पे आपको हल्का सा नहीं समझ में आया होगा, ये हम कैसे किए सो वो बताते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 1/a पे पावर -1 है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, में 1/a लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो ये वे वाला ऊपर चला जाएगा, बस 1 से तो कोई मतलब है नहीं, ये हो गया a। उसी तरह से किया है, यहाँ पे ये नेगेटिव था तो उसको 1/, में ले आए। उसके बाद जो नीचे में 3rd नंबर वाला था उसको सबसे ऊपर में ले आए, ऐसे। अब 1 था तो 1 का तो कोई मतलब अभी इसमें है नहीं, बस हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिखा होगा, देखिए जैसे देखिए ये 1/a माइनस का 1 है, ठीक है। तो ये माइनस को 1/, में 1/a कर देंगे, माइनस है इसको 1 और ये 1/a कर दिए। अब ये 3rd वाला ऊपर में आ गया, 3rd वाला ऊपर में आ गया, फिर नीचे 1 आ गया, ये 1 आ गया। ये सब तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो ये 1 आंसर हो गया। एक और दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए 1/a पे पावर -2 है, माइनस का 2 है, ठीक है। 1/a पे पावर -2 है, तो
तो इसे कैसे करेंगे, तो उसी तरह से 1/a, सॉरी, यहाँ पहले 1 लिखेंगे, ये माइनस है तो 1/a कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस अब तो ख़त्म हो जाएगा, वर्ड बटा में आ गया, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, और यहाँ इसके साथ ये 1 के साथ भी स्क्वायर है और ये 2 के साथ भी स्क्वायर है, तो ये 2 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। कुछ और टफ किया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछता है बहुत सारा। जैसे क्वेश्चन है, x/y पे पावर m-1 दिख रहा है ना। उसके बाद है y/x पे पावर 3m-5। ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले हमें ना, अगर इसे सॉल्व करना है तो ये जो अंदर वाला है ना, दोनों जगह सेम करना होगा। या तो हमें इस y को ऊपर ले आना पड़ेगा इसमें, या फिर इसमें y को नीचे ले आना पड़ेगा। तो आप दोनों में कुछ भी कर सकते हो। चलिए हम इसमें इसको नीचे ले आते हैं, इसको नहीं, हाँ ये y है ना, y को नीचे कर देते हैं इसमें। चलिए x/y पे पावर m-5। ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ से इसको नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, वही पुराना चीज़। कोई चीज़ अगर ऐसे है, ए में है, कोई चीज़ अगर ए में है तो उसको नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसमें हमें नेगेटिव माइनस कर देना पड़ता है। माइनस कर देंगे तब वो अपने आप नीचे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगर हमको, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, y/x, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, तो हो जाएगा 5 का -3m। यहाँ माइनस कॉमन हो गया और ये इतना हो गया। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, x/y पे पावर m-5, और यहाँ 1 में y/x पे पावर, यहाँ नीचे अगर तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 - 3m। ठीक है। अब ये ऐसे हो गया। अब थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा, x/y पे पावर m-5। इसको थर्ड वाला ऊपर ले जाने के लिए x/y ऐसे कर देंगे, थर्ड वाला ऊपर चला जाएगा। ये तो इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें मल्टीप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 - 3m। ठीक है। ये और ये सेम हो गया, दोनों का अंदर का सेम हो गया, तो इक्वेट कर देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा m-5, और यहाँ वाला बचेगा 5 - 3m। ठीक है। अब ये 3m इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4m, और ये 5 ये इधर चला जाएगा तो बच जाएगा 10, तो m बराबर हो जाएगा 5/2। आंसर, हाँ आंसर, दैट्स इट। अब कौन सा किया जाए, PYQs करवा दे क्या, PYQ। चलिए इसको करवाते हैं। y-5/7 डिवाइडेड बाय y-23/7, ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस में है तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे हम, y -5/7। ठीक है। ये डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस में दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y 27/20
3/7 ऐसे लिख सकते हैं। ये -1 में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि यहाँ डिवाइड में है, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे इससे। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को जैसे मान लीजिए a डिवाइडेड बाई 1 बाई नहीं a डिवाइडेड बाई 1 बाई b रहे, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि a और ये डिवाइड में 1 बाई b, ये थर्ड नंबर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a इंटू b। उसी प्रकार से यहाँ ये करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, y -5/7 बटा में क्या हो जाएगा, y 23/7, ठीक है। ये और ये, अब ये थर्ड नंबर 1 2 3 थर्ड नंबर वाला फर्स्ट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y पे पावर 5/7, उसके बाद इंटू में ये हो जाएगा y पे पावर 23/7, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या बनेगा, 5 + 7 23/7, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे 7 और 5 और 3 8 28/7, ये हो गया हमारा आंसर। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से लेते हैं, जैसे कि कौन सा लें, हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस पे पावर 3/2, ठीक है, माइनस पे पावर 3/2 इतना है। हम क्या करेंगे, इसको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 का क्यूब तो पता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 4 + 16 + 64 होता है 64, ठीक है। उसके बाद यहाँ -3/2 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 और 7 36 और 24 36 और 64 कितना होता है, 36 और 64 होता है 100 हो गया, इंटू माइनस पे पावर 3/2, ठीक है। यहाँ आ गया माइनस कर देंगे 1 में 100 आने के बाद 3/2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। अब ये 1 × 10, अब 2 × 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 खत्म, बन जाएगा 1 पे पावर 10⁻³ अब 10 का क्यूब होता है 10⁻³ मतलब 10 3 बार, 10 1 बार, 10 2 बार, 10 3 बार, मतलब 1000 आंसर हो गया। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये अगर कहीं एक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, क्या है 65 और 85 अपॉन में 1/4, ठीक है। तो इसको 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 से करेंगे तो 125, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी 5 का पावर 4, ठीक है। उसी तरह 81 5 का पावर 4, 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं। उसी तरह
81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, यानी 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और 625 को 5 पे पावर 4। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 625 की जगह में हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 81 की जगह में लिख सकते हैं 3 का पावर 4। अब यहाँ 1/4 हम दोनों में डिवाइड कर देते हैं, 1/4 यहाँ भी डिवाइड कर दिए, 1/4 यहाँ भी डिवाइड कर दिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/4 गुने 1/4, 3, 4 गुने 1/4, 4 से 4 खत्म, बन जाएगा 5/3। ये हो गया आंसर। अब एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन है 8 2/3 गुना 8 1/3 गुना 8 माइनस का 4/3। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि बेस सबका सेम है। इस क्वेश्चन में बेस सबका सेम है। क्या बेस सबका सेम है तो क्या सबको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a गुना m गुना a गुना n गुना a गुना b, ए तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा m प्लस n प्लस p, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों का बेस सेम है। उसी तरह से यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पावर में 2/3 प्लस 1/3 माइनस का 4/3, 3 3 3, 8 इंटू एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 8, यहाँ पे 3 प्लस और माइनस का 4, तो माइनस का 1 बच जाएगा और नीचे में बटा 3 बच जाएगा। अब फिर से यहाँ माइनस में आ गया, तो जहाँ माइनस में आ जाता तो उसको 1/, में भेज देंगे। 1/, में भेजने के बाद ये 1/3 प्लस में आ जाएगा। उसके बाद हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पे पावर 3। उसी तरह से 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू ये 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2। ये हो गया आंसर। बस इतना ही है पावर और इंडाइसिस में क्वेश्चंस।